भगाइए आप सभी मिलकर, सभी पॉलिटिकल पार्टी, वोट बैंक मत बनाइए, बड़ा खतरा है। और वो बांग्लादेश की यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ मिलकर कितना बड़ा खतरा देश के लिए पैदा कर रही है बांग्लादेश की यूनुस सरकार, ये समझिए। और क्यों खतरा है, रोहिंग्या क्यों खतरा है, ये जरा समझिए। एक बार फिर से इसे दिखाइए, रोहिंग्या क्यों खतरा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा में रोहिंग्याओं के शामिल होने की खबर आई, कैंप 4 पर आइए। 16 अप्रैल 2022 में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई, उसमें भी रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने की बात आई थी। जुलाई 2024 में पुणे से जो रोहिंग्या मुसलमान की बात आई वो गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र एटीएस ने परिवार समेत गिरफ्तार किया। 29 नवंबर 2024 को वाराणसी कैंट से रोहिंग्या अब्दुल्ला गिरफ्तार किया गया। ये खतरा क्यों है रोहिंग्या, ये आप समझिए। और कई ऐसे मामले भी सामने आए, कई ऐसे टेररिज्म एक्टिविटीज है। इसे फिर से दिखाइए, इस ग्राफिक्स को फिर से दिखाइए कि रोहिंग्या खतरा क्यों है। कई ऐसे आतंकवादी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के में भी शामिल होने की बात आ रही है। और हाल ही में खबर आई कि पुणे में एक रोहिंग्या जो मुस्लिम है, बाकायदा उसने प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेकर उसने जमीन पर मकान भी बना लिया और आराम से रहने लगा, पुलिस को पता भी नहीं चला। यह स्थिति है कि पुलिस को भी भनक नहीं लगती है कई बार। रोहिंग्या इसलिए खतरा है कि महाराष्ट्र एटीएस या यूपी एटीएस ने कई बार इनकी गिरफ्तारी की और भूमिका संदिग्ध लगी, कई बार इन्होंने कई मंदिरों को भी रेकी की। तो यूपी एटीएस ने हाल ही में जो खुलासा किया था उसके बारे में बताते हैं आपको। यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध रोहिंग्या है, यूपी एटीएस ने यह खुलासा किया था हाल ही में। और उसमें कहा था कि पश्चिम बंगाल से वाराणसी गोरखपुर उन्हें लाया जाता है, कानपुर लाया जाता है। पश्चिम बंगाल से वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर अवैध रोहिंग्याओं के फर्जी कागजात तैयार किए जाते हैं, जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में रोहिंग्याओं को बसाया जाता है। कौन बसाता है? जाहिर है ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। रोहिंग्याओं को हिंदी बोलने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। अब यहाँ के फिर आप असगर अली साहब को जैसे मैंने सवाल किया कि कुछ मुसलमान हैं, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर भेजा जाता है और वहां पर रोहिंग्याओं से देश विरोधी गतिविधियां कराई जाती हैं। ये यूपी एटीएस का खुलासा है, यूपी एटीएस ने यह बात कही है। पीएफआई ने बाकायदा रोहिंग्याओं की बड़ी फौज तैयार की है। पीएफआई ने गजवाए हिंद के अभियान में इन रोहिंग्याओं को शामिल कराया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है, देश में दंगों और हिंसा में रोहिंग्या शामिल होते हैं और यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध रोहिंग्या है। कैंप 3 पर आइए। यहां सबसे बड़ी बात, एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो रोहिंग्या हैं, इन रोहिंग्याओं को लेकर अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो शह देना बंद कर दें तो अपने आप बहुत हद तक इन रोहिंग्याओं की संख्या कम हो सकती है। लेकिन ये बढ़ती जा रही है। आंकड़े कैसे बढ़ते हैं, कितने रोहिंग्या हैं, इस जरा समझिए। कितने रोहिंग्या हैं ये आप दिखाइए। कुल 2 लाख शरणार्थी हैं, सबको मिलाकर भारत में कुल 2 लाख शरणार्थी हैं। इसमें 1 लाख तिब्बती शरणार्थी हैं। रोहिंग्या से खतरा है, जबकि 40,000 की संख्या बताई जाती है, लेकिन 1 लाख चीन से आए तिब्बती शरणार्थी हैं, उनसे कभी खतरा नहीं रहा। और साथ ही साथ 60,000 श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थी हैं। लेकिन गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 40,000 शरणार्थी हैं। और इनकी संख्या कैसे बढ़ती है, इसका ताज़ा उदाहरण जो है जम्मू में दिखने को मिला। जम्मू और जम्मू के बाकी जो जिले में हैं उसमें करीब करीब रोहिंग्याओं की संख्या को लेकर कई अनुमान हैं। और उस अनुमान में सबसे बड़ी बात है कि जो 13,700 से ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी जम्मू में है, ये आंकड़ा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 13,700 से। और इनकी आबादी कैसे बढ़ी, साल 2008 से 2016 के बीच आबादी में 6,000 का इजाफा हो गया। 8 साल में 6,000 बढ़ गए। पश्चिम बंगाल में हर दिन 5,000 से 10,000 रोहिंग्या आ रहे हैं। ये दावा हाल ही में लोकसभा में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने किया था कि हर दिन 5 से 10,000 रोहिंग्या आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 1100 से 1200 रोहिंग्या की संख्या का अनुमान लगाया जाता है और अलग अलग कैंप में उन्हें रखा गया है। यूपी में 3 से 4,000 की संख्या में रोहिंग्या की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है, यूपी एटीएस ने जैसे खुलासा किया है। तो इतनी संख्या में रोहिंग्या है और रोहिंग्या क्यों खतरा है ये भी आपने समझ लिया। अब सवाल है कि इन रोहिंग्याओं को बसाने वाला कौन है, और बसाने वाला क्या सिर्फ वोट बैंक दिखता है, सुरक्षा नहीं। मोहम्मद अली शाह साहब, पीएफआई जैसे संगठन इन रोहिंग्याओं को देश विरोधी गतिविधियों में लगाता रहा है और इन रोहिंग्याओं की आबादी पहले भी बढ़ती रही है। अब बांग्लादेश से जो है रोहिंग्या हैं वो अगर आते हैं यहाँ पर, हमारी सेना तो निपट लेगी, लेकिन यहाँ अगर घुस गए तो एक लॉन्च पैड जो अब तक पीओके में था,
पीओके से जो हम निपटते थे, एक लॉन्च पैड नया तैयार हो रहा है यहां पर अब बांग्लादेश में। जी सुमित जी, देखिए मैं बिल्कुल ए पॉलिटिकल बात करूंगा और मैं राष्ट्र के हित में बात करूंगा। जो नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, जो अपने मुल्क की हिफाजत करने की बात होती है, उसके हित में बात करूंगा कि ना ही यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता है, ना ही कोई कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं। हम फौजी हैं और हम देश की रक्षा करते हैं, जी चाहे पार्टी कोई भी। देखिए, जो भी जब भी नेशनल थ्रेट होती है, किसी से भी, रोहिंग्या हो, कहीं से भी हो, उग्रवादी हो, घुसपैठी आ रहे हो जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान से, कहीं से भी, इनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और इसको हमें रोकना है किसी भी हालत में। कोई मानवता की बात नहीं होती है, कोई मानवता दिखाई नहीं होती है। जब आती है राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, तो केवल नेशनल इंपॉर्टेंस, अपने लोग, अपने मुल्क के लोग, अपनी उनकी हिफाजत की बात आती है। अब हल्का सा मैं आपको इसमें कुछ फैक्ट बताऊंगा बिना चीख पुकारे। देखिए, बांग्लादेश की जो कि 8th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड और 7th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है एक तरीके से, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो हुई 17 करोड़ 35 लाख 62,364 एग्जैक्टली। और जो एरिया हुआ इलाका वो है 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 57,320 स्क्वायर माइल्स। अब उस इलाके में इतने सारे पॉपुलेटेड लोग, अब आप देखिए, वो लोग बाहर जाएंगे तो अपने मुल्क से बाहर निकलकर अपनी हिफाजत करने के लिए बदकिस्मती से वो पड़ोसी मुल्क में जाएंगे। उसके लिए हमारी फौज बैठी हुई है। किसी को भी हमको आने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए अपने मुल्क में इलीगली। अगर जो आ रहा है, जो फेंस कूद के आ रहा है। अब बांग्लादेश का जो लैंड बॉर्डर्स है वो हिंदुस्तान से है नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट में, और म्यांमार से साउथ ईस्ट को है। तो और साउथ को जो कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल की, वो के जो कि बल्कि मैं कहूंगा कि जो चीन से जो बिल्कुल माउंटेनियस ये मोहम्मद अली साहब, मेजर साहब, मैं जो आपने बात कही है, वो जो आप बे ऑफ बंगाल और जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैंने मैप के जरिए डिस्क्राइब करने की सोची, तो मैंने सोचा कि एक मैप के जरिए दर्शकों को बताऊं कि खतरा कितना बड़ा है। आपने जो बात कही, ठीक उसी बात को यहां पर दर्शकों के सामने हमारे बड़े वॉल पर मैप के जरिए हम बताते हैं कि जो शरणार्थी हैं, जो रोहिंग्या शरणार्थी का जो कैंप है वो कॉक्स बाजार है। देखिए ये मैप, और कॉक्स बाजार यहां पर ये है रोहिंग्या कैंप जो आप ब्लिंक करता हुआ देख पा रहे हैं। ये कॉक्स बाजार है जहां पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया गया। करीब करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी वहां पर बताए जाते हैं। ये रखाइन स्टेट है, ये यहां पर जो म्यांमार का, ये म्यांमार का इलाका, ये इधर म्यांमार का इलाका, और ये रखाइन स्टेट। और रखाइन स्टेट से मैंने जो लाइन खींची है, ये जो लाइन खींची हुई है, दरअसल लाइन इसलिए, ये लाइन खतरा है। खतरा क्या है कि रोहिंग्या यहां बसे हुए हैं और रोहिंग्या कॉक्स बाजार, ये जो कॉक्स बाजार है रोहिंग्या, यहीं से इन्हें भेजा जा सकता है। अब या जैसे कि आज पारादीप में 78 मछुआरे पकड़े गए, वो रोहिंग्या भी हो सकते हैं। तो कैसे? तो यहां से आप समझिए कि बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, यहां पर उड़ीसा, यहीं पर पारादीप है, भुवनेश्वर है, पुरी है, और यहां पर वो जो शरणार्थी की आड़ में या रोहिंग्या की आड़ में आतंकी भेजे जा सकते हैं। इधर आपका पश्चिम बंगाल है, कोलकाता यहां पर है, ये कोलकाता डायरेक्ट यहां पर टारगेट, कितनी दूरी, यहां पर सीधे ये समुद्री लाइन से ही ये कोलकाता पहुंच सकते हैं। यहां पर ये जो पूरा बांग्लादेश का जो एरिया है, ये पूरा बॉर्डर आपका है 4096 किलोमीटर। और इधर इस साइड आपका जो हमारा नॉर्थ ईस्ट राज्य है, मेघालय या फिर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा इधर सटा हुआ, तो ये राज्य, इन राज्यों में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हो सकती है, या फिर समुद्री सीमा के जरिए यहां ओडिशा होते हुए मुंबई तक भी टारगेट किया जा सकता है, जैसा 26/11। और 26/11 में ये बताया जा रहा है कि अभी जो 26/11 हुआ वो आतंकी शायद इसी रूट से आए थे और उस समय बांग्लादेश से ही आए थे।